बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमने देखा कि कल जब इजलास शुरू हुआ तो उसमें ताख़ीर हुई, टाइम चेंज होता रहा, लोग इंतजार में बैठे रहे कि इजलास में होने क्या जा रहा है। लग ऐसे रहा था कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा मार्का जो है वो सर करने जा रही है कौमी असम्बली जो है वो पाकिस्तान की। नेशनल असम्बली में हुआ ये, एक तरफ अपोजिशन, दूसरी तरफ हुकूमत, और हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान जिनकी सिर्फ 8 सीटें, उनको इस तरह से उन्होंने एक बनाया हुआ था कि उनके इर्द गिर्द वो जैसे तवाफ कर रहे थे और अभी एक निकलता था दूसरा चला जाता था। और मुझे हैरानगी है कि जिस तरह का रवैया मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनाए हुए हैं, या जिस तरह कोई आवाज नहीं आ रही वहां से किसी किस्म की भी, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो मेरी जो गट फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि जो कुछ होना था वो हो चुका हुआ है, बुनियाद रख दी गई हुई है। वरना जिस तरह से स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत इकट्ठे हैं, कभी ऐसा मुमकिन ही नहीं कि वो ठान लें कि बिल अप्रूव होना है तो वो हो जाए। मौलाना साहब नवाज शरीफ के साथ मुलाकात होती है, शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होती है, इसहाक डार के साथ मुलाकात होती है, आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात होती है, बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात होती है, फिर मौलाना जो है वो खामोशी इख्तियार करते हैं। दो बातें हो सकती हैं इसमें, या तो मौलाना इस चीज के इंतजार में है कि मेरे वोट उस वक्त हुकूमत की गोद में जाएं जब वो ऑलमोस्ट अपना टारगेट अचीव कर चुके हों हुकूमत वाले, कि मौलाना के वोट जाया नहीं जाएंगे, अमेंडमेंट वाकयातन हो जाएगी। अब उन्होंने मौलाना के कान में ये बात बतानी है कि असी पूरे हैं, आ जाओ असी तगड़े हैं। मेरा ख्याल है वहां पे आके बात रुकी हुई है। और आज असद कैसर ने भी एक बड़ी अजीब बात की है कि 7 लोग हमारे जो हैं उनको उन्होंने बंदी बना के रखा हुआ, और वो जो 7 लोग हैं उनको बंदी बनाना, क्या वो आजाद लोग हैं, वो वाले आजाद जिन्होंने अभी तक एफिडेविट नहीं दिया? और अगर ये बिल आज अप्रूव नहीं हुआ तो क्या 8 दिन बाद हो जाएगा? पाकिस्तान में ये तमाशा लगा हुआ है, आज कोई वजनी, आज कोई किसका वजन ज्यादा, दूसरे का कल वजन ज्यादा, कभी अदालत जो है वो एक हुक्मनामा जारी करती है, फिर उसकी वजाहत भी जो है वो आ जाती है, और उस वजाहत पे इलेक्शन कमीशन भी अपनी वजाहत दे देता है। ये जो तमाशा लगा हुआ है आज, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त एक जाने मानी शख्सियत, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक नामवर शख्सियत हैं, हमारे दोस्त हैं, जनाब मियां हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम सलाम। मियां साहब, हम हमेशा ही जब बात करते हैं हम कोशिश करते हैं कंस्ट्रक्टिव बात हो और जिससे आवाम को कुछ समझ आए, लेकिन ये जो पिछले 24 आवर्स से, उससे भी पहले से, एक इन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक तजस्सुस, एक सस्पेंस पैदा किया हुआ था। अगर आप बिल पढ़ें तो मुझे तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती कि जैसे जो ही बिल पास होगा तो आवाम कोई बहुत सुखी हो जाएंगे, या कोई दूध और शहद की नहरें जो है आम जुमला बोला जाता है, या बड़ी खुशहाली आ जाएगी। ये कोई, मुझे देखें, आईनी तरामीम जो है या उसमें कोई फौरी तौर पे इम्पैक्ट जो है वो आवाम तक नहीं आता। आवामी फलाह के लिए तो ये है कि एक ऐसा बिल अप्रूव हो कि आईपीपीस को हमने ये बाउंड कर दिया है, बिजली इतनी सस्ती कर दी है, आटा इतना सस्ता कर दिया है, गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी देगी, हम IMF को नहीं मानते, सूद खत्म कर रहे हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। मुझे बताइए कि जो तमाशा लगा हुआ है कि एक दूसरे का मजाक और तमस्खर उड़ाया जा रहा है, और एक तरफ हमें ये तासुर दिया गया, वैसे तो तासुर नहीं है, ये पक्की बात है कि अगर स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत चाहते तो शायद रात ही बिल अप्रूव हो जाता, तो उसमें शायद उन्होंने टाइम गेन इसलिए किया है कि जब वो 8 दिन में या 6 दिन में करेंगे तो वो पता लगेगा कि उजलत में नहीं किया गया। तो जरा थोड़ा वजाहत तो करें, क्योंकि आपकी नजर होती है और गहरी नजर होती है कि हुआ क्या है। अच्छा शमसी साहब, एक तो आपको याद होगा, मैंने अक्सर आपके प्रोग्रामों में हमेशा ये कहा है कि जितनी कानून साजी होती है ना, वो ये तो खैर आईनी तरामीम है,
تو وہ عوام کے لیے نہیں، اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اپنے اختیارات میں اضافہ کرنے کے لیے، مخالفین کو دبانے کے لیے، مخالفین کو قابو کرنے کے لیے، اور اپنی سہولت کے لیے جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہے یا آئین میں ترامیم کی جاتی ہیں۔ ان جو آپ نے درست کہا کہ یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں، ان کی شکل کا کوئی افیکٹ پبلک پر تو نہیں آنا۔ صحیح، یہ نہ اس سے کوئی مہنگائی کم ہوگی، نہ اس سے کوئی جو ہے آئی پی پیز کو قابو کر لیا جائے گا، نہ اس میں کچھ اور کوئی پبلک کے حقوق میں اضافہ ہوگا۔ تو حکومت نے اپنی سہولت کے لیے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں رکھنے کے لیے جو ہے وہ ایک کر رہی۔ اور دوسرا اس میں چونکہ یہ تو کافی ساری ترامیم ہیں، لیکن جو اس میں صرف مجھے ایک پازیٹیو چیز نظر آئی ہے، اور وہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی کی قومی اسمبلی کی نشستیں جو ہے نا وہ 16 سے 80 کر دی ہیں، بڑھائی جا رہی ہیں۔ بہت اچھا، بہت زبردست، میں اس کے حق میں۔ اچھا، دوسرا جو آئینی عدالت کا ایک آ رہا ہے اس میں کہ جی عموماً جب آئینی مقدمات یا قانون سازی کے مقدمات جاتے ہیں جن میں آئین کی تشریح چاہیے ہوتی ہے، تو وہ عدالتیں مصروف ہو جاتی ہیں آئین کی تشریح میں یا آئینی معاملات میں، تو عام عوام کے جو معاملات ہیں وہ پس پش چلے جاتے ہیں۔ تو کیا اس سے یہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہے کہ آئینی عدالت علیحدہ کام کرے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ججز لگا کے آئینی تشریح ہم اپنی مرضی سے کروا لیں گے، ٹھیک ہے، یا وہ ہمیں فیور کر دیں گے، صرف اتنا سا مقصد ہے، اور اس کا کوئی نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کو جو ہے نا وہ اس کی توسیع کرنا ہے، اور پھر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سروسز پر بھی ہوگا، یعنی کہ آرمی پر، ایئر فورس پر اور نیوی کے جو سربراہان ہیں ان پر بھی یہ لاگو ہوگا، ان کی بھی یعنی مدت ملازمت جو ہے یعنی آٹومیٹکلی یعنی ایکسٹینشن دینی نہیں پڑے گی، ایکسٹینشن دینی نہیں پڑے گی۔ اچھا، اب دیکھیں، آرمی چیف اس ملک کا سب سے طاقتور ہوتا ہے، لیکن وہ کمزور کب ہوتا ہے؟ جب ایکسٹینشن کا وقت آتا ہے، اس سے پہلے کبھی کمزور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جس لمحے میں سیاستدان اپنی من مرضی کر سکتے ہیں، ورنہ ان کی کچھ نہیں چلتی۔ اب یہ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیے اگلے جو ہے وہ 5-7 سال کے لیے۔ تو اچھا، یہ ایک اپنی جگہ پہ چیز ہے، لیکن جو ہم نے کل تماشا دیکھا، یہ آپ نے بڑی ایک اہم بات کر دی ہے کہ لوگوں کا فوکس صرف قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ہے۔ ہاں جی، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ اگر اوورآل سب کو فائدہ ہونا ہے تو پھر نشانہ قاضی فائز عیسیٰ کو کیوں بنا رہی ہے اپوزیشن؟ بنائے نا پھر ان کو بھی، وہ پر جلتے ہیں نا بھائی جان، کمال کرتے ہیں، ساروں جتنے نہیں جل دینا۔ بانی نے کل ٹویٹ کیا ہے نا، کسی کے پر نہیں جلے۔ نہیں، یہ نا آپ کہیں پر تو سب کے جلتے ہیں، وہ بھی دیکھیں وہ طریقہ کار تھوڑا جو ہے نا، وہ گیم کسی اور طرف سے کھیلنے کی کوشش کر رہے، پہلے ڈائریکٹ کر رہے تھے، آپ دباؤ میں لا کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسئلہ صرف وہی ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں، دیکھیں پاکستان میں یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پیج پر آنا پڑتا ہے، وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، دونوں کو جو ہے نا سیاست کرنے کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیج پر آنا پڑتا ہے۔ لہذا وہ اپوزیشن بھی چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہماری کوئی جو ہے نا راہ نکل آئے۔ اچھا سر یہاں پہ یہ بھی ذرا بتائیے گا، یہ بھی اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا۔ تو میں بھی یہ نہ کسی کی جیت ہو نہ کسی کی ہار ہو، جیسے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے سب اکٹھے ہو گئے تھے، بھانوتی کا کنبہ، اس میں اس ایج بڑھانے میں اور اس آئینی پیکج کو لانے میں یہ اپوزیشن بھی اس طرح کا کوئی انتظار کر رہی ہو کہ ہمیں کہیں سے سگنل آئے کہ بیٹھو بھائی انہیں دنال۔ اچھا، وہ بات یہ ہے کہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے، اور میری جو اطلاعات ہیں کہ وہ دونوں طرف سے جو ہے نا فقدان جو ہے وہ اعتماد کا ہے، وہ نہ وہ ان پر اعتماد کر رہے ہیں، نہ وہ ان پر اعتماد کر رہے ہیں،
तो दोनों तरफ से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इत्मीनान का फुकदान है। अच्छा, अब उसमें जो है ना, देखें, अगर तो अपोजिशन को गारंटी दे दी जाती है कि जी ठीक है, आप जो है हम न्यूट्रल हो जाते हैं, आप जो कर सकते हैं कर लें, तो मेरा ख्याल है फिर तो अपोजिशन को कोई इतराज नहीं है कि वो एक्सटेंशन बढ़ा दी जाए। लेकिन उनको जो खतरा है ना, वो काजी फायज ईसा से है। अच्छा, वो चाहते हैं कि जो है सर जिस किस्म की नहीं, थोड़ा माहौल और तरह का है, तो वो कहते हैं किसी तरीके से काजी फायज ईसा साहब रिटायर हो जाएं तो बेशक फिर उसके बाद एक्सटेंशन ये अच्छा सर, मेरे पास जो मुबैना तौर पर इतलात हैं, सोर्सेज जो हैं वो बता रहे हैं कि तुर्क का पत्ता लोग समझ रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान है जी, लेकिन तुर्क का पत्ता इस वक्त हामिद रजा साहब है। हामिद रजा काज़मी का? हाँ, हामिद रजा साहब। अच्छा, हाँ, वो फैसलाबाद वाले? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। सुना पाया ये जा रहा है कि वो दिखा सजी रहे हैं और मारेंगे खब्बी। अच्छा, इस मुल्क में खैर किसी का भी कोई दीन मजहब नहीं है, वो कहीं से भी रास्ता निकाल लेते हैं अगर उन्होंने निकालना हो। लेकिन आप पहले जो बात कर रहे थे ना अपने इंट्रो में, बात ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे कि अगर वो हुकूमत के साथ एक पेज पर होते तो रात को ही मामला जो है ना हल हो जाता। मेरा अपना ये जाती ख्याल है कि जो ताकत है ना, वो नहीं चाहती कि किसी को फ्री हैंड दिया जाए। नहीं, या तासुर मिले, या कोई ऐसा तासुर इस वक्त मिले। जी, वो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत नहीं दिलवाना चाहते, क्योंकि उनको पता है फिर ये मनमानी पर उतर आते हैं। और ये सिर्फ ये तरमीम यहाँ नहीं रुकेंगी, फिर इसके बाद और भी कई तरमीम ये कर गुजरेंगे। और अगर 2/3 अक्सरियत देना इनको मकसूद होता ना, तो फिर अदालत से ये फैसला ना आता जो पीटीआई को नशिस्तें दे दी गई हैं, ठीक है, फिर वो इनके पास ही रहने दी जाती है और इनसे तरमीम करवा के फिर बाद में बेशक वो कर लेते, लेकिन वो फिर ये काम कर गुजरते। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ये, मुझे नहीं लगता ये तरमीम मंजूर होंगी। दो चीजें होती हैं, एक तो ये है कि ये तरमीम मंजूर ही नहीं होनी, दूसरा ये है कि काजी फायज ईसा के रिटायरमेंट तक इसको लिंगर ऑन किया जाएगा और उसके बाद फिर जो है वो इसमें, जिस तरह के मौलाना फजल रहमान की जमात कह रही है जी कि अगर काजी फायज ईसा साहब रिटायर भी हो गए तो क्या 1 महीना हमें पढ़ने के लिए चाहिए, ये सारी सब्दा जो है तो समझने के लिए चाहिए। नहीं, इन्होंने नहीं पता कि अगर 1 महीना पढ़ने के लिए दे दिया तो फिर तुसी सारे पढ़ने पै जाओगे। वैसे तो मैं आऊंगा, ये सारे पढ़ने पड़े हुए हैं, सियासतदान जलील हो रहा है। एक चीज बड़ी मजे की है कि फैसल वार्डा ने बड़ी जबरदस्त बात की है। उन्हें कहा जो मर्जी कर लो, बिल तो मंजूर होना ही होना। अच्छा, हाँ, उसकी बात तो यकीन किया जा सकता है। हाँ। अच्छा, लेकिन फिर उसमें बात यह है कि उसमें फिर तरीकाकार कुछ और होगा। इनको थोड़ा तुनका लगाने की जरूरत होगी, इनको थोड़ा सा जो है ना औकात में लाने का। 8 दिन लैंगे औकात होगा। हाँ, तो लेकिन बात यह है कि जो फल हुआ है ना, हुकूमतें ऐसे नहीं करती होती। और अगर हमने देखा है, या तो मुझे 2 बातें लगती हैं, या तो इन्होंने इत्मीनान जी उन पर किया था, इन्होंने खुद मेहनत नहीं की, इन्होंने कहा कि ठीक है उन्होंने सारा कुछ करके देना है, तो उन्होंने किया कुछ नहीं और ये एक्सपोज हो गए हैं। अच्छा, या फिर जो है क्योंकि हुकूमत इतनी भी बचगाना नहीं है कि वो होमवर्क किए बगैर जो है वो मैदान में कूद पड़े। अब देखें ना, मौलाना फजल रहमान से उनकी बातचीत चल रही थी, या तो मौलाना साहब ने कोई बहुत ही आला किस्म से इनको जो है वो डॉज दिया है कि इनको समझ ही नहीं आई कि वो सर एक तो ये है कि सूरज, मैं और आप जानते हैं, सूरज जो है वो शायद मगरब से निकल आए, लेकिन मौलाना साहब जो हैं जिनको फजल रहमान कहा जाता है, जिस किस्म की बेतौकीरी उनकी तहरीक इंसाफ कर चुकी है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ अपर एंड आए। एक बात, दूसरी बात, वो जिस तरह से मजे ले रहे हैं ना, गले लगा लगा के, कभी असद कैसर को, कभी गौर खान को, कभी उनके
वफद के लोगों को और मुस्कुराते हैं, फिर उनको नमाजें भी पढ़ाते हैं, जो उनको मौलाना कहने पे कहते हैं जी मौलाना कहना तौहीन है, वो मौलाना मान के उनके पीछे जमात हो रही है, और फिर मौलाना साहब एक इशारे के मुंतजर हैं, बाकी उनकी सारी बात हो चुकी हुई है, इशारे के मुंतजर हैं, जब उनको ये पता चलना है कि आज करनी है, अब 8 दिन में होती है, 4 दिन में होती है, 5 दिन में होती है, नेक्स्ट वीक में होती है, ये वो कर चुके हुए हैं। अगर तंजीम इसकी कर चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट, अगर फैसल वार्डा कह रहा है कि ये बिल अप्रूव होना है, तो फिर आपका क्या ख्याल है? अच्छा, नहीं, ये बात आपकी दोस्त है, सिर्फ अगर ये बिल अप्रूव होना है ना, तो फिर वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होना है, उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो सुबह चाहे तो वो मैनेज कर सकते हैं, वो तरीके इंसाफ को भी मैनेज कर सकते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान को भी कर सकते हैं, वो यूनानिमसली भी हो सकती हैं चीजें, अगर वो चाहें तो। लेकिन अगर हुकूमत चाहे ना, तो हुकूमत के पास की बात नहीं है ये। बिल्कुल ऐसा ही है, ये गंद खिलार चुके हैं। जैसे अगर जलसा मुअख्खर करके 8 सितंबर को करवाया जा सकता है, तो ये बिल भी मुअख्खर करके वो अप्रूव करवाया जा सकता है। बिल्कुल, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि अगर वो चाहे तो हो सकता है। सर मेरे पास ये जो आपने मौलाना की बात की ना, हाँ। देखिए मौलाना साहब ने कितने खूबसूरत तरीके से अपनी जगह बनाई है, आज वो फिर सबको काबिल कबूल है। कल तक नफरत उनके अरूज पर थी, आज कबूलियत उनके अरूज पर है कि सारे उनके दर पर हाजिरी दे रहे हैं, कबूलियत अरूज पर है। में नमाज भी पढ़ी जा रही है, कुछ हो रहा है। उनको मौलाना साहब को नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने टास्क दिया हो, एस्टैब्लिशमेंट ने टास्क दिया हो कि इन्हां नूं घेरो और घेर के कहो जी मैं ताड़ी मान लई, मैं ते बिल नहीं अप्रूव होने दिता, तुहानूं अपर हैंड लाया, हुण मेरी मान लो, वोट दे दिओ। अच्छा, मेरी बात सुने, मैं इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट ने उनको इस काम पर लगाया हो, लेकिन वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के कहने पे नहीं ये कर सकते वो। ठीक है, ये उनके कहने पे कर सकते हैं, और अगर वो उन्होंने किसी तरफ जाना है तो वो भी उन्हीं के कहने पे जाएंगे, अपने आप वो अगर न जाएंगे। लेकिन उनको जो है ना, ज्यादा देखें, आज की सियासत में सूबाई हुकूमतें बड़ा अहम रोल करती हैं, उनके पास ज्यादा इख्तियारात हैं। वो उन्होंने सियासी सियासत उनकी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी एक्सेप्टेंस जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ नफी होने से पड़ती है। वो अगर वो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं तो उनकी मुखालफत बढ़ जाएगी, क्योंकि में वो सियासत नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, और अगर उन्होंने वहां सियासत करनी और अपने काम काज भी करवाने हैं तो वो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से करवाएंगे, तो उनको ज्यादा सूट करता है तहरीक इंसाफ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम मियां हबीब साहब। नाज़रीन, आपने मियां हबीब साहब की जो गुफ्तगू है वो यकीनन इसी अंदाज से है कि अपना पंजाबी च कहते हैं हो की रहा है। अब ये मेरा भी सवाल है, मियां हबीब का भी यही सवाल है, और इसका जवाब किस वक्त आएगा इसके हम मुंतज़िर हैं। लेकिन ब्रेक पे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट मेहमान से ये पूछेंगे। मेरे साथ रहिएगा।